बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोलिया पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। छोलिया पुलाव खाना तो बहुत आसान है और बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि छोलियाँ निकालने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि आप लोगों ने अपनी अम्मी को कहना है कि आपके हिस्से के काम आज मैं कर देती हूँ, तो आप मुझे छोलियाँ निकाल कर दे दें। छोलिया पुलाव खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चले शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी को गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज़ में काटे हुए प्याज उसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। डार्क करने से अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, बहुत ज़्यादा वाला इसको कलर दे लेते हैं, तो जो हमारा राइस का कलर है, पुलाव का कलर है, वो चेंज हो जाता है, वाइट वाइट नहीं रहता। यहाँ पर ये देखिए, इस स्टेज पर आप लोगों ने आकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया कूटा हुआ इसके अंदर शामिल कर देना है। धनिया मैं इसके अंदर साबुत नहीं डालती, क्योंकि फिर वो मुंह के अंदर आकर क्रंच क्रंच वाला उसका जो होता है टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसके अंदर अब मैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के बाद अब हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को लाजमी देखना है बगैर स्किप किए। यहाँ पर 1 किलो मैंने छोलिया लिया था, उसको मैंने निकाल लिया था। निकालने के बाद उनको अच्छी तरह से साफ़ करके 2-3 पानी की मदद से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फ्राई करने के बाद 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करना है आप लोगों ने। और इसके अंदर 1/2 चम्मच रेड चिली का पाउडर और 1 चम्मच आप लोगों ने ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा आप लोगों ने पिसा हुआ नहीं डालना, उससे चावलों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं चावल। और ज़ीरा आप लोगों ने साबुत वाला इस्तेमाल करना है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसको 4 से 5 मिनट भून लेंगे। और काली मिर्चें शामिल की हैं, वो भी मैंने साबुत वाली डाली हैं, पीसी हुई नहीं डाली, क्योंकि जब हम पीसी हुई काली मिर्चें चावलों के अंदर डालते हैं तो चावल जो है हमारे ब्लैक हो जाते हैं, वाइट नहीं रहते। तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे पानी आप लोगों ने चावलों का 1.5 गुना डालना है। 1 हिस्से चावल होंगे तो आप लोगों ने 1.5 गुना पानी डालना है, 2 गुना नहीं डालना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी मेरे पास 1 बाउल, हाफ बाउल जो था मेरे पास चावल थे, और मैंने 1 का तीसरा हिस्सा यानी कि हाफ से थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। यहाँ पर मैंने इसको पानी का बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, पकने लग गया है। अब हम इसके अंदर चावल को शामिल करेंगे। चावल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धो लिया था। अब इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावल डालने के बाद हम इनको पकाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चावल जो है हमारे नीचे नहीं लगे। ख्याल रखिएगा, जब भी आप लोग इसके अंदर चावल डाल देते हैं तो फ्लेम को आप लोगों ने हाई कर देना है। जब हम लोग हाई फ्लेम पर चावलों को पकाएंगे तो इससे चावल हमारे खिले खिले और खुशबूदार बनेंगे। वजह यह है कि अगर हम इसको लो या मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो चावल हमारे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और पानी हमारा खुश्क नहीं होता। इससे चावल जो है हमारे खिले खिले नहीं बनते, हमारे चावल खिचड़ी टाइप बनते हैं। यहाँ पर ये देखिए, चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होता जा रहा है। मैंने इसके अंदर कुछ सॉस शामिल की हैं, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस शामिल किया है। सिरका जो है चावलों की जो सफ़ेदी है वो बरकरार रखता है, इससे चावल जो है खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर मैंने खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए अदरक जो है इस तरह से काट के दम लगा दिया है। 10 मिनट के बाद हमने दम को देखा है। यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे चावल जो है, पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनके ऊपर जो अदरक हमने डाला था, इसको आप किसी चीज़ से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, मैं इस तरीके से इनको रिमूव कर सकती हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। और ख्याल रखिएगा, जब भी आप चावलों को डिश आउट करने लगे तो आप लोगों ने एक प्लेट की मदद से करना है, चम्मच की मदद से हरगिज़ नहीं करने। क्योंकि जब भी हम चम्मच की मदद से चावलों को डिश आउट करते हैं या निकालते हैं तो चावल हमारे टूट जाते हैं, और अगर हम प्लेट की मदद से निकालते हैं तो चावल टूटते नहीं हैं और हमेशा खिले खिले रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी जो रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट